अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये चेहरे देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस उन्वान पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हमारे महबूब नगर तेलंगाना स्टेट के एक मोहम्मद निज़ामुद्दीन, जो यूएस में रह रहे थे, अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में जॉब कर रहे थे, उनका जो है थर्ड सितंबर 2025 को सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया स्टेट में जो सेंटा क्लारा है, सेंटा क्लारा पुलिस की शूटिंग में उनका इंतकाल हो गया। और 3 सितंबर को सुबह 6 बजे उनकी शूटिंग हुई। उसके बाद में तकरीबन हमको इत्तला हुई जब तक, तकरीबन 18 सितंबर के करीब में इनके वालिदैन को और इनके भाई को ये बात मालूम हुई और इनकी बॉडी आई तकरीबन 28 सितंबर के दिन। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें कई चीज़ें थे जो आवाम के दरमियान में अभी तक नहीं आए हैं। सबसे पहले तो ये हो रहा था कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन किसी को चाकू मारने के लिए गए और मोहम्मद निज़ामुद्दीन कसूरवार है इसलिए पुलिस गोली मारी। लेकिन जब मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन के मकान पर गया था महबूब नगर को, और उनके भाई, ये उनके भाई हैं मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन और उनके वालिद हैं मोहम्मद हसनुद्दीन, तो ये जो है एक लिंक्ड इन के ऊपर का जो पोस्ट था उसमें किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था कंपनी में, उनको किस तरीके से रेशिज्म का शिकार होना पड़ रहा था, ये सारी उनकी स्टोरी लिखी हुई थी उसमें। और ये लिखे 15 घंटे के बाद में उनकी शूटिंग हो गई और उनका मर्डर हो गया। तो जैसे ही मर्डर हुआ, हम जो है 3 सितंबर के हमारे को जैसा इत्तला हुई 18 सितंबर के दिन उनके वालिद साहब की तरफ से जो है, हम उनके वालिद साहब की तरफ से डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम एक लेटर लिखे थे इनके वालिद साहब की तरफ से। तो इमीडिएट जो है हमारे को सैन फ्रांसिस्को में काउंसलेट ऑफ इंडिया, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को, इसके अंदर जो है हमारे को इमीडिएटली एक मेल आया था। उसके बाद में जब बॉडी लाने की बात आई थी तो पहले जो होता था सुषमा स्वराज के पीरियड में, बॉडी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे लाया करते थे। मैं कई केसेस करा सऊदी में, दुबई में, जो लोग मर गए या कोई फंसे हुए लोग हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस से बॉडी लाया करते थे। और एक एम्बेसीज में, काउंसलेट में कार्पस फंड होता है 10 करोड़ रुपए का, ताकि ये बॉडीज को डिस्पैच करने के लिए। लेकिन इस केस में, मोहम्मद निज़ामुद्दीन के केस में, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मिनिस्टर फॉर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, या हमारी एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी, काउंसलेट जनरल इन सैन फ्रांसिस्को, ये तीनों भी यानी मिनिस्ट्री और ये दोनों कोई काम नहीं किए इसके अंदर हमारे को। यानी सिर्फ एक मेल पे सर्विस और लिप सर्विस करे, समझिए आप, सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस करे हमारे साथ में। बॉडी जो लेकर आए, ये इनके वालिद और इन यानी लड़के के मामू, ये लोग जो है तकरीबन 7,60,000 रुपए खर्चा करके यहाँ पर बॉडी लाए, यानी 8,517 US डॉलर्स। यही बॉडी नहीं, इसके बाद में एक और एक जो बच्चे का मर्डर हुआ पोले चंद्रशेखर, जो टेक्सास में जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, गोली मार दिए, उसकी भी बॉडी लाने के लिए वहां पर क्राउड फंडिंग करके पैसे जमा करके लेके आए। ये मोहम्मद निज़ामुद्दीन के केस में जो है हम क्राउड फंडिंग इसलिए नहीं कर सके, वहां पर हमारे पास वक्त बहुत कम था और कई लोग 50 पहले तो जैसा ही ये खबर शाया हुई, अपने ही लोग, अपने ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है सोशल मीडिया पे दीवाने चाने सवालात कर रहे थे। उसके बाद में जब बात ये हकीकी बात बाहर आई तो जब खामोश बैठ गए। फिर जब क्राउड फंडिंग कर रहे थे तो उसके अंदर भी कई मुख्तलिफ लोग आके अपने अपने मैसेजेस दे रहे थे कि क्या ये ज़कात के हकदार है, क्या वो फलाना है, क्या ये है, क्या। तो इनके वालिद और इनके मामू ये डिसीजन, वी विल नॉट डू क्राउड फंडिंग, हम अपने ओन पैसे पे ये बॉडी को हम लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये हुआ, सेम ऐसी पोले चंद्रशेखर की बॉडी जो आई
वहां पर क्राउड फंडिंग करे वो लोग, तकरीबन कितने $1,000 करके लेकर आए। तो इसमें यह है कि मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर 1 रुपया हमारी हेल्प नहीं करी इसमें। इंडियन कॉन्सुलेट जर्नल इन कैलिफोर्निया हमारे को, सैन फ्रांसिस्को कोई हेल्प नहीं किया। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वाशिंगटन डीसी तो एक मेल नहीं आया, एक एसएमएस नहीं आया इनका अभी तक भी। आप देखिए ये लड़के का इंतकाल होके आज 45 डेज होने को आ रहा है, 45 डेज। अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना इनके वालिद ना इनके भाई को कोई मेल नहीं आया, ना कोई ये वाकया हुआ क्या, बच्चा कैसा मरा। इंडियन गवर्नमेंट वहां पर इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स जाना, पुलिस वालों से मिलना, उसकी इंक्वायरी करना, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये केस में भी नहीं कर रहे, पोले चंद्रशेखर के भी केस में नहीं कर रहे। तो फिर ये एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स किस काम के है बताइए आप। सुषमा स्वराज के पीरियड में अगर कोई ऐसा वाकया होता तो इमीडिएट एम्बेसडर या कॉन्सुलेट जनरल जाके स्पॉट पे मालूमात करते थे, लेकिन ये केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज ही इनके वालिद आए हैं, हम कई चीज़ें मालूमात कर रहे हैं बैठ के आपस में, क्योंकि इंतकाल के जब हमारे को कई चीज़ें नहीं मालूम थी, आज तकरीबन हम लोग पूरे बात करें तो इसमें और कई इसमें चीज़ें हैं। अब हमारा वीडियो के द्वारा जितने भी लोग अमेरिका में हैं, इंडियन कम्युनिटी से हमारी गुजारिश है, कौन से भी स्टेट से रहने दीजिए, अगर आप लोग ये केस मोहम्मद निज़ामुद्दीन का वहाँ पर अमेरिका के कोर्ट में अगर लड़ सकते, ये बेचारे ज़ईफ बाप तो अमेरिका के केस में लड़ सकते, ये भाई बेचारा जाके वहाँ अमेरिका में कोई वकील को हायर नहीं कर सकता, बहुत महंगे वकील रहते वहाँ पर। तो वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में, या वहाँ पर कोई सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि आप जो है इस मजलूम बाप के सहारा बनिए। आप जो है इस मोहम्मद निज़ामुद्दीन को बेगुनाह साबित करने में आप हमारी मदद करिए। वहाँ के कौन से भी कोर्ट में अगर केस डाल सकते तो आप लोग कोर्ट में केस डालिए, हम आपको नो ऑब्जेक्शन देने के लिए तैयार है। इस अगर कोई केस करना चाह रहे हैं तो ये इनके वालिद का नंबर और इनके भाई का नंबर मैं बोलता हूँ, 9966565364। ये मोहम्मद हसनुद्दीन साहब का नंबर है। ये इनके भाई का नंबर है 9390831875। इनके भाई का नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। या अपने कोई इंडियन कम्युनिटी के लोग अगर एडवोकेट है वहाँ पर यूएस में, अगर आप केस लड़ना चाह रहे हैं तो हम आपको जो भी है लीगल राइट्स या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो देना है हम देने के लिए तैयार है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है हमारे को, कौंसलेट से, एम्बेसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बॉडी लाते वक्त इतने तकलीफा हुए हमारे को, इतने तकलीफा हुए कि आप बयान नहीं कर सकते। हम 7,60,000 रुपए बेचारे दिए, यानी 8,517। अभी लड़के का सामान भी नहीं आया अभी तक। सामान लाने के लिए फिर हमारे को $3,000 दियो बोल रहे हैं। सामान लाने के लिए मरहूम का, उसका उसमें लैपटॉप है, उसमें क्या क्या की सामान है, बैग है उसमें, तो कुछ 6 पैकेट है, कहते 6 बॉक्सेस सामान है, वो लाने के लिए हमारे को $3,000 बनो बोल रहे हैं। हम एम्बेसी को लेटर लिख रहे हैं, हम कॉन्सुलेट को मेल कर रहे हैं, सामान भेजो बोल के, वो लोग कोई कान पे जू नहीं ले रहे हैं। तो इसमें हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को और कई मालूमात है। आप को कब पता चला एक्चुअल, आप बोल रहे थे कि भाई 13 के दिन से ही मेरे को 13 सितंबर को पता चला था, तो फर्स्ट आप क्या करें जैसे ही आपको मालूम हुआ? मुझे जोर से बात। मैं मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन हूँ। मुझे ये वाक़या मालूम हुआ 16 सितंबर को मालूम हुआ। जी। ये मुझे जो है मेरे भैया का एड्रेस था मेरे साथ, तो मैंने मेरे भैया के एड्रेस को सर्च किया तो उसमें ये न्यूज़ आई थी, तो उस तरह मुझे मालूम हुआ है और इसमें शूट हुआ है ये सब एक जो मिनट, भी मैं है। थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ इसमें कि क्योंकि 2 सितंबर के दिन आखिरी बातचीत हुई थी, 3 सितंबर से वो फैमिली से टच में नहीं थे, तो आखिर इनके भाई क्यों टच में नहीं है बोल के तहकीकात कर रहे थे। तो 13 सितंबर के दिन इनको एक गुमनाम ऐसा मालूमात हुआ कि किसी को पुलिस ने शूट आउट किया है जी जी सेंटा क्लारा में। जी। बोलिए। तो उसके बाद जो है 16 सितंबर को जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आइडेंटिफाई करने की मैंने कोशिश की थी, वहाँ पर सेंटा क्लारा पुलिस को मैंने फ़ोन किया था कि जो है मुझे आइडेंटिफाई करने दिया जाए, मेरा भाई भी मिसिंग है वहीं पर। तो वो ऐसा भी कुछ करने नहीं दे रहे थे वो लोग। एट लास्ट 18 सितंबर रात के करीब 12-1 बजे के
करीब में जो है वो लोग आइडेंटिफाई कराए मुझे। उन लोगों ने जो है बॉडी का नाम और डेट ऑफ बर्थ बोला है, और ये भी कहा था उन लोगों ने कि उनको बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, 8 सितंबर 2025 को ही आइडेंटिफिकेशन हो चुका था। और तब जबकि उनको मालूम हो गया था, फिर भी वो लोगों ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी को दी, ना तो हमें दी। और फिर उसके बाद जो भी है पेपर वर्क। आपका फर्स्ट टाइम सेंटा क्लारा पुलिस से कब आपसे बातचीत हुई? सेंटा क्लारा पुलिस से मेरी बात 16 तारीख को हुई। तो आप फोन पे बात किए, ईमेल पे कांटेक्ट करें? फोन टेलीफोन हमारे सैन फ्रांसिस्को, आप कब कांटेक्ट करें उनसे? उनसे मैंने 18 तारीख को ही कांटेक्ट अच्छा। किया था। तो जो है एक रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा था मैं कि जो है ये पर्सन मिसिंग है बोल के, ये 16 को दिया था वैसे तो। अच्छा। 16 को एक ईमेल भेजा था मैंने कॉन्सुलेट जनरल को कि ये मेरा भाई है, ये वहाँ पर रहता है, बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हो पा रही है और मिसिंग है बोला था, मैंने दिया था। जी। तो वो लोगों ने रिप्लाई भेजा कि जो है हम वहाँ पर पुलिस से बात करके आपको जो है अगले 10 वर्किंग डेज में आपको मेल करेंगे वापस बोल के डाले थे। जी। उसके बाद से जो है 18 तारीख को सबको मालूम हो गया था। ऑफिशियली नहीं मालूम हुआ, सब कहीं और से मालूम हुआ था सोशल अच्छा, मीडिया ये के जरिए। बॉडी लाने के लिए कितना खर्चा आया आप लोगों को? बॉडी लाने के लिए करीब करीब जो है 7,60,000 पूरा एग्जैक्ट। किसको दिए आप पैसे पूरे 60,60,000? ये जो है वहाँ पर नहीं, एक फ्यूनरल होम है। बॉडी वहाँ पर हॉस्पिटल में थी? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल से कौन एक्सेप्ट करे बॉडी को? हॉस्पिटल से वहाँ पर जो है एक टीमेड ऑर्गेनाइजेशन हाँ, बोल के है, जी। उनको हमने ऑथराइज किया था कि होता है जो पूरा का पूरा डेड बॉडीज को हैंडल करते और अभी उनका सामान नहीं आया, हैं। जी, तो सामान के लिए कितने पैसे बनो बोल रहे हैं आपको? सामान के लिए $3,000 बोल के कह रहे हैं। तो आप ये लोग पैसे पूछ रहे बोल के आप मेल भी किए? जी, कॉन्सुलेट को मेल किए, एम्बेसी को, गवर्नमेंट को मेल किए, तो रिक्वेस्ट क्या किया था। रेस्पॉन्ड आया आपको? मैंने रिक्वेस्ट किया था तो वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ बॉडी भेजते हैं हम और सामान हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आप क्या गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? और अभी अपन बात की है कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपील करेंगे बोल के, तो अब गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आपका? गवर्नमेंट से मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो है ना, मेरे भाई को क्यों मारा गया था और उसकी तहकीकात क्यों नहीं की जा रही है, और ये मैटर को पूरी तरह से भूला जा रहा है। जी। मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाए, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उसका जो भी है क्यों किया गया था और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हमें मालूम पड़ा है कि लिंक्डइन पोस्ट पे उन्होंने पूरा बोला है। तो वो ये क्यों किया गया, पूरा इन्वेस्टिगेशन करें। सारे जख्मी कर दिए बोल के, और पुलिस ये बोली कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करे बोल के, लेकिन आज की तारीख तक भी वो कौन नाम है, और आज की तारीख तक भी उन्हें जख्मी था नहीं था, या उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट था नहीं था, ये ना आपको काउंसलेट से मालूम हो रहा, ना वहाँ की सैन फ्रांसिस्को पुलिस से मालूम हो रहा। जी, तो वो एक फुगिटिव है, मिस्टर इंडिया है वो जख्मी होने वाला, अभी तक नहीं मालूम आपने? नहीं अभी तक कोई नहीं मालूम। तो बहरहाल आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जो है आज एक लेटर लिख रहे हैं, फिर से सेकंड लेटर समझिए। पहला लेटर एम्बेसी हैज फेल्ड, खाली एम्बेसी वाले क्या करे, एक नो ऑब्जेक्शन दे दिए, बस खत्म, उससे हटके उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दिए और फनरल होम को दे दिए, ये लोगों का नंबर दे दिए, ये लोग कांटेक्ट करे, पूरा पैसा तकरीबन 7,60,000 रुपये ये लोग बन के बॉडी लेके आए, वो पूरा हमारे कने रेसिप्ट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि देखिए, आप एक कोई जानवर को पालते, अगर उन्हें एक्सीडेंट में मर जाता तो आप जाके वो गाड़ी चलाने वाले को केस बुक करते। ये एक इंसान का बच्चा है, और यूएस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये इंडिया के बच्चे वहां के पढ़ने से उनको इनकम हो रही,
और उनकी इकोनॉमी बढ़ रही वहां पर। तो अगर ये स्टूडेंट्स को ऐसा मार दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स अमेरिका को जाने को भी चमकेंगे, कोई दूसरे कंट्रीज को जाएंगे लोग। तीसरी चीज, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप जो है 100% सुषमा स्वराज नहीं बन सकते, आप कम से कम एक 50% सुषमा स्वराज बनिए। आप बन के जो है एक ये मोहम्मद निजामुद्दीन आपका लड़का है समझिए, आप आपका भाई है समझिए, आप समझ के इसकी इंक्वायरी करवाइए। कहीं ना कहीं सेंटा क्लारा पुलिस इसमें फॉल्ट में आती है। फिर से मैं अपील कर रहा हूँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन डीसी से, एम्बेसडर साहब से, काउंसलेट जनरल इन सैन फ्रांसिस्को से, काउंसलेट जनरल से हम अपील कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात करो। भाई आप ऑफिशियली कोई रिपोर्ट दियो ना कि भाई बच्चा ऐसा मरा, हाउ बच्चे की गलती थी बोल के, आप ऑफिशियली दे रहे नहीं रिपोर्ट। आप आज 45 डेज हो गया, आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। बच्चे को कहाँ गोली लगी, कहाँ मार लगा, पूरी बॉडी पैक आई, हम यहाँ पर वो बॉडी भी खोल के नहीं देख सके। वो लोग पूरा नहला के करके कफन पिना के भेज देते। अब बार बार क्यों खोलना, उसको तकलीफ क्यों देना बोल के हम नहीं खोले। यहाँ पर एज इट इज ले जाके दफना दिए हम। कहाँ पर गोली लगी, कैसा मारे वो तो मालूम होना, क्या बाहर मार के लाके गोली मार दिए बोल के डाल दिए क्या, ये भी नहीं मालूम हो रहा। और सुबह के 6 बजे कौन लड़ते बताइए आप, सुबह 6 बजे लोग सोते रहते, 6 बजे का कोई रूम पार्टनर ना लड़ लेते उठ के, बोलिए आप। तो बहरहाल इसके अंदर बहुत सारे सवाल थे जो 6/18 को कल जा रहा, हाँ 6/21 को मर्डर हो रहा, 6/18 को कल जा रहा, 6/21 को मर्डर हो जा रहा। 3 मिनट में। देखिए आप 6/18 को सेंटा क्लारा पुलिस को कॉल जा रहा, 6/21 को विलियम आर्ले पुलिस स्टेशन से बच्चे को 3 से 3 मिनट में कैसा बताइए। बहरहाल इसमें कई सवाल है, ये सवाल का जवाब लेना इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बच्चा इंडिया का है, वो आप कोई दूसरे कंट्री के किसी को ऐसा होता तो हंगामा हो जाता वहां पर, लेकिन हमारे इंडिया में आज की तारीख तक एक्सटर्नल अफेयर में बड़े अफसोस की बात है कि स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। और फिर मैं दोबारा अपील कर रहा हूं कि ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर कोई सेंटा क्लारा में है, ये केस लड़ना चाह रहे हैं, हम उनको ऑब्जेक्शन देने के लिए तैयार है। या कैलिफोर्निया में अगर कोई है, या सैन फ्रांसिस्को में कोई है, या यूएस के कोई भी स्टेट में, भाई हर दुनिया में हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रहते, सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते। अगर आपकी पहचानत है किसी से तो आप जाइए, केस रिप्रेजेंट करिए, हमारे से रब्त कायम करे। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मोहम्मद निजामुद्दीन को बेगुनाह साबित करेगा। और मैं इनके वालिद और इनके खानदान से ये वादा करा हूँ कि जब तक मोहम्मद निजामुद्दीन बेगुनाह साबित नहीं होंगे और इनके खाती पुलिस वालों को हम जब तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, ये लड़ाई ना अमजदुल्ला खां भूलने वाला है, ये लड़ाई ना मोहम्मद हसनुद्दीन साहब भूलने वाले हैं, ये लड़ाई मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं भूलने वाले हैं। ये लड़ाई मेरी या इनके बाप की भाई की नहीं है, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। ये हर किसी के बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि बड़े बड़े हुक्मरान झुक जाते। तो ये वीडियो को शेयर करिए आप लोग जितना हो सकता। शुक्रिया। या जिंदा सोबत।